मेरे बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो कह रहे कि यहाँ पे जो है खराश सी हो रही है, ये हो रहा है। ये काफ़ी जहरीली गैस होती है और चोकिंग एजेंट है, इसमें इरिटेशन भी होता है आई में, स्किन में, और काफ़ी जहरीली होती है। देहरादून के झाझरा क्षेत्र में क्लोरीन गैस रिसाव हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। सोमवार दोपहर से यहां गैस रिसाव होना शुरू हो गया था। हालांकि मंगलवार सुबह से यहां रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और सबसे पहले आसपास के लोगों को हटाने का काम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस टीमों द्वारा किया गया। इसके साथ ही रिसाव हो रहे सिलेंडरों को भी हटाया गया। सिलेंडरों को गड्ढा खोदकर यहां नीचे दबाया गया है। मौके पर अग्निशमन, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और राहत और बचाव कार्य किया गया। जानकारी के मुताबिक देहरादून के झाझरा क्षेत्र के एक खाली प्लॉट में पड़े क्लोरीन के गैस सिलेंडर से अचानक गैस रिसाव होने लगी, जो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलती चली गई, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आने लगी, जिसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो पता लगा कि एक प्लॉट में काफी लंबे समय से कुछ सिलेंडर पड़े हुए थे। इन सिलेंडरों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। इन सिलेंडर में क्लोरीन गैस थी, जिसमें अचानक गैस रिसाव होने लगा। अब यहाँ बड़ा सवाल है कि इसके आसपास हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, यानी कि मुख्य सड़क मार्ग के साथ साथ आबादी वाला क्षेत्र भी है। यह सिलेंडर कहां से आए और यहाँ क्यों पड़े थे, यह एक जांच का विषय है, जिसकी अब प्रशासन जांच की बात कह रहा है। स्थानीय लोगों ने यहां गैस रिसाव होने पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आबादी वाले क्षेत्र में गैस के सिलेंडर लंबे समय से रखे हुए थे। लोगों ने कहा कि रिसाव होते ही सांस लेने में दिक्कतें शुरू हुई, वहीं सीने में जलन होने लगी। स्थानीयों ने कहा कि इसके साथ ही आसपास के कई लोगों को चक्कर आ रहे हैं और तबीयत लगातार बिगड़ रही है। ये झाझरा एक जगह है, यहाँ पे चंदन की पुलिया एक स्थान है। यहाँ पे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। यहाँ पे कुछ सिलेंडर क्लोरीन से भरे हुए पड़े हुए थे, जिसमें से एक से रिसाव होने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई थी। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीमें जब मौके पे पहुंची तो यहाँ पे देखा गया कि एक सिलेंडर से रिसाव हो रहा है। तो उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा जो रिसाव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए ट्रीटमेंट का भी किया गया। अभी ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला है कि कुछ सिलेंडर किसी व्यक्ति के द्वारा रखे गए थे, तो उस पर पुलिस इंक्वायरी कर रही है और उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। आसपास के लोग घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अब रह रहे हैं। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिसके द्वारा यहां सिलेंडर रखे गए, उनको कई बार फोन किया गया, लेकिन वो मौके पर नहीं आए। दिक्कत तो हुई है, अभी मेरे भी यहाँ पे जो है थोड़ा जलन सी हो रही है और मिसिस जो है 12 बजे दिन में से कह रहे कि मुझे चक्कर से आ रहे हैं, वो कह रहे, और तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। और पड़ोस में मेरे जो है बगल में रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको भी रात भर दिक्कत हुई। वो तो रात को जो है यहाँ से 3 बजे से यहाँ से जाने वाले थे, तो लेकिन हमने कहा कि दरवाजे बंद करके अपने आप जो है अंदर ही रहो, रात को 3 बजे आप कैसे कहाँ जाओगे। लापरवाही तो अब जो है जो इनका ऑनर है उनके, अब यहाँ पे जो है गाँव वालों को भी कुछ पता नहीं था कि किस चीज़ के सिलेंडर है, किसको, मतलब किसी का इसकी जानकारी नहीं थी। नहीं तो इससे कोई हम आगे वो कार्रवाई करते, पहले करते। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या है, गैस है, कोई खाली ड्रम समझ के इसको जो है किसी ने कोई इसका मतलब एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद भी जो है पुलिस वालों ने भी, जो है पुलिस भाई लोगों ने भी उनसे जो है ऑनर को कई बार फ़ोन किया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे रात भर हम पूरे रात से यहीं जाग रहे हैं। हमारी टीम घटना स्थल पर पहुंची। वहां पर गैस रिसाव की तेज स्मेल अभी भी बहुत महसूस की जा रही थी। मौके से आपको दिखाते हैं जहां ये पूरी घटना हुई, ये कैसे हुई और किस तरह से यहां रेस्क्यू किया गया। देहरादून में झाझरा चक्राता रोड पर गैस रिसाव की जो घटना है, उसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू अभियान यहां पर चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जहां पर इस तरीके की ये घटना हुई है, क्योंकि यहां पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कल तकरीबन 11:30-12 बजे के बाद इस तरीके का यहां पर गैस रिसाव हुआ और उनको दिक्कतें आई। उसके बाद शाम तक जो है ये इन्फॉर्मेशन दी गई और उसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू है उसको शुरू किया गया। तो यहाँ पर जो अंदर एक खाली प्लॉट है, यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर जो सिलेंडर हैं जो कि क्लोरीन के बताए जा रहे हैं, इनकी यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होती रही है
और यहाँ पर अब जब जो कल था तो कल के दिन यहाँ पर जो क्लोरीन का जो एक सिलेंडर है वो यहाँ पर जो है लीकेज हो गया, जिसके बाद जो आसपास के लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें आने लगी। और यहाँ पर उसके बाद पूरा रेस्क्यू चलाया गया। एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से इसको जो है यहाँ पर जो सिलेंडर है उनको यहाँ से कैसे सेटल डाउन किया जाए। तो अभी जो प्लॉट में जो सिलेंडर यहाँ पर रखे गए हैं उन सिलेंडर को यहीं पर जो है दबाया जा रहा है मिट्टी के अंदर। ये 4 से 5 सिलेंडर बताए जा रहे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, भारी हैं, क्योंकि इनको अगर दूसरी जगह सेटल डाउन करना होता तो यहाँ से ले जाने में दिक्कतें होती। बीच में जिस तरीके का रिसाव अगर और होता तो जो आसपास के और लोग हैं उनको दिक्कतें आती। तो यही वजह रही कि यहीं पर इनको सेटल डाउन करने के लिए यहीं पर जो है जो टीमें हैं वो यहाँ पर आई हैं। फिलहाल जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास की आबादी वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने के लिए कहा गया है। जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी आई, सांस लेने में दिक्कतें आई, सीने में जलन की दिक्कतें आई। और उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की टीमें भी पहुँची। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर बिल्कुल आबादी के क्षेत्र में जिस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन के सिलेंडर रखे गए हैं, इस तरीके की घटना हो जाती है। क्योंकि इस वक्त सभी लोगों ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है, जैसे मैंने पहना हुआ है। ये वजह ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंध जो है अभी भी महसूस की जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप क्लोरीन की मात्रा में इस तरीके सांस की से लेते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी दुर्घटना भी किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं एनडीआरएफ के, आप लोग देखेंगे इस तरफ, उन लोगों ने यहाँ पर मास्क पहनकर तमाम इक्विपमेंट के साथ इस जो यहाँ पर जो सिलेंडर थे उनको सेटल डाउन करने की यहाँ पर किया। और उसके बाद यहाँ पर जो आगे इस तरीके की घटना ना हो इसलिए इसका काम जो लगातार जारी है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में जैसे ही क्लोरीन की जब गंध यहाँ पर फैली तो उसके बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। अभी भी इस तरीके की गंध यहाँ पर पूरे क्षेत्र में देखी जा रही है। लेकिन इस घटना के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, इस पर भी प्रशासन की ओर से ये कहना है कि इस पर पूरी छानबीन की जाएगी कि कैसे यहाँ पर आबादी वाले क्षेत्र में इस तरीके के सिलेंडर रखने के लिए अलाउड किया गया। प्लॉट में सिलेंडर रखे गए, कोई सेफ्टी नहीं रखी गई। तो ये एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों के द्वारा इसको अब यहाँ पर जो सिलेंडर हैं उनको सेटल डाउन किया जा रहा है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ रवि केंद्रा, देहरादून। जिस सिलेंडर से लीकेज हो रहा था उसको रेस्क्यू टीमों द्वारा गड्ढा खोदकर वहीं दबा दिया गया है। एनडीआरएफ ने बताया कि फिलहाल कोई खतरा अब नहीं है। ये काफ़ी जहरीली गैस होती है और चोकिंग एजेंट है। इसमें इरिटेशन भी होता है आई में, स्किन में, और काफ़ी जहरीली होती है। अगर आपको 20-30 ppm से ज़्यादा अगर आप इनहेल कर लेते हैं तो ये फटल भी हो सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रशासन की मदद से यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने हिदायत जारी करा दिया था कि आप लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे को बंद कर लीजिए और कोई भी बाहर ना निकले और मास्क का इस्तेमाल करें। और जितने भी हम लोग यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्टाफ लोग लगे हुए थे सबने मास्क का इस्तेमाल किया और सब लोगों ने मिलजुल करके यहाँ काम किया। और जिस तरह से हम लोगों ने कई ऑप्शन प्लान बनाए थे कि यहाँ से इसको, एक तो ये ऑप्शन था कि हम हॉल को ठीक करें, दूसरा ऑप्शन था कि हम इसे यहाँ से उठा के किसी बैरन एरिया में ले जाएं, और तीसरा ऑप्शन था कि ये जो है हमें इसको यहीं पर इसको सेटल डाउन करें इसको। तो हमें जो थर्ड जो ऑप्शन था ये मोस्ट सूटेबल लगा, क्योंकि ये जैसा आप देख रहे हैं मॉर्निंग आवर में स्कूल के बच्चों के बसें भी चलने लगती हैं, ट्रैफिक वाला रोड है ये, और जो एरिया भी पॉपुलेटेड है। तो इसे हम यहाँ से कैरी करके कहीं और भी ले जाते तो भी रिस्की हो सकता था। फिर वॉल्व की जो इस तरह से उसके साथ छेड़खानी हो रखी थी तो उसमें हम अगर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करते तो वो हो सकता था कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो है इसे सबसे सेफेस्ट लेते हुए इसको हम लोगों ने बरी करना, दबाना ही सबसे अच्छा लगा। और ये हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे सक्सेसफुल भी है। इसका विदिन 1 घंटे के अंदर में ये पूरा सिचुएशन कंट्रोल हो गया। दरअसल क्लोरीन गैस का रिसाव होना कोई आम बात नहीं है। ये गैस विषैली होती है जिसमें सांस लेना बहुत ही पीड़ादायी होता है। इसकी तेज गंध से आंख, त्वचा को बड़ा नुकसान होता है और सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। इतना ही नहीं, इससे अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है और इसके ज्यादा शरीर में चले जाने पर मौत भी हो सकती है। भले ही क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद रेस्क्यू चलाकर अभी सिलेंडरों को सेटल डाउन करने का काम किया गया हो, लेकिन आबादी के बीचों बीच इस तरह के गैस सिलेंडर रखना पूरी तरह से बड़ी लापरवाही है। हालांकि प्रशासन की ओर से भले ही इसको लेकर जांच करने की बात कही जा रही हो, लेकिन इतने सालों से यहां सिलेंडर रखे गए थे, ऐसे में किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली।
यहाँ पर क्लोरीन गैस रिसाव से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हालांकि खतरा अभी भी बना हुआ है। देहरादून से पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंथुरा की रिपोर्ट।